मीडियन और सेंट्रॉइड पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं छोटे छोटे और सीखने लायक, वो पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने मीडियन और सेंट्रॉइड पर बेस्ड प्रॉपर्टीज थ्योरम्स पढ़ ली हैं, तो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए। तलब ऐसी है मंजिल पाने की, तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे। तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे। अगर आएंगी बीच में कठिनाइयां तो उन्हें भी वहीं पर रोक देंगे। बेटा डरना बंद कर दो, घबराना बंद कर दो। छोटी छोटी परेशानियां जब सामने आ जाती हैं उनसे भागना बंद कर दो, क्योंकि वो जीवन ही क्या जिस जीवन में बेटा परिस्थितियां ना हो, कठिनाइयां ना हो। क्योंकि कोई भी मंजिल, कोई भी बड़ा व्यक्ति बिना कठिनाइयों के बन ही नहीं सकता। जितना अच्छा तपोगे उतना अच्छा निखरोगे, सिंपल सी बात है। तो आज की हम इस वीडियो में मीडियन और सेंट्रॉइड पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में थ्योरम्स पढ़ ली हैं। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। किसी त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर माध्यिका है। ठीक है भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन ऑन साइड बीसी, ठीक, एंड डीएफ इज द मीडियन ऑन एबी। चलो भाई, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें हम। सबसे पहले यही करना होता है ना हमें। तो भाई हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी और सी। जिन लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है आपका, वहां से आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें थ्योरम्स हैं और इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में तब आएंगे जब आपने थ्योरम पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो भाई इसने बोला एडी भुजा बीसी पर माध्यिका, ये बीसी रहा। अब इस पर माध्यिका जो रही होगी वो मिड पॉइंट को आकर मिलेगी भैया। ठीक है, ये हो गया डी पॉइंट आपका। उसके बाद क्या बोलता है कि ए बी पर हो गई। अब डी एफ ए बी पर माध्यिका है। अब देखो डी से लेके एफ तक जाना है मुझे, लेकिन ए बी पर मीडियन बनाना है। अब ये ए बी ये रहा और इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा। अब यहां होगा एफ और ये हो गई डी एफ, मीडियन हो गई भाई। अब यहां पर उसने क्या बोल रखा है बेटा कि डी एफ ए का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी एफ ए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर इसका 20 है और ये मीडियन थी बेटा, और मीडियन क्या करती है, प्रॉपर्टी पहली क्या थी भाई, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, साथ के साथ एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस मीडियन ने इस बड़े ट्राइंगल एबीसी के दो हिस्से कर दिए होंगे, एक ए बी डी और एक ए डी सी। इन दोनों का एरिया सेम रहा होगा। अब यहां पर ट्राइंगल ए डी बी में अगर बात करोगे आप, तो एफ डी ने दो पार्ट कर दिए होंगे, ये दोनों का एरिया भी कैसा होगा, बराबर होगा। अगर ये 20 है तो बेटा ये कितना होगा, 20 ही होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, बहुत प्यारा है, बस मीडियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सेकंड्स में आप आंसर निकालते रहेंगे, ज्यादा टाइम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है बेटा दिमाग उल्टा सीधा चलाने की। डरना तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप ट्राइंगल ड्रॉ करो, आप मीडियन ड्रॉ करो, मीडियन से फिर दूसरी मीडियन ड्रॉ करो। प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ये 20 है तो ये 20 है बेटा, इस मीडियन ने दो पार्ट किए। ये पूरा कितना हो गया बेटा, 40 हो गया। तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 40 होगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बता दो आप मुझे, 20 20 40 और 40 80। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, किसका, एबीसी का। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ मीडियन की प्रॉपर्टी पर था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी त्रिभुज एबीसी में बी एफ जो है एसी पर माध्यिका है। इन अ ट्राइंगल एबीसी बी एफ इज द मीडियन ऑन साइड एसी। तो पहले ट्राइंगल एबीसी खींच लें। चलो भाई हमने ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल ए बी और सी। चाहता तो मैं इसका एक और मेथड बता देता आपको कि भाई एक मीडियन डाल रहे हो, फिर दूसरा उसी के ट्राइंगल बनने वाले ट्राइंगल में एक और मीडियन डाल रहे हो, तो जितनी मीडियन डाल रहे हो उतनी बार एरिया आधा हुआ होगा। तो भाई आधा पहली मीडियन से हुआ, आधा दूसरी मीडियन से हुआ, और इतना होने के बाद कितना आया बेटा, 20 आया। और तो शुरुआत में स्टार्टिंग में एरिया x रहा होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 × 2 4, और 4 का मल्टीप्लाई उधर करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी कर सकते थे आप, लेकिन आपको पहले समझाना तमीज से जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व नहीं होता। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप चीजें समझिए, बेसिक प्रॉपर्टी समझिए। और उसने क्या बोला भाई, बी एफ जो है एसी पर माध्यिका है। अब यहाँ बी से एफ के लिए चला दो भाई, बी एफ, ठीक है, ये भी माध्यिका है। बी एफ भैया मिड पॉइंट दो बराबर पार्ट्स में बांट रहा है।
एफ एम ए बी पर माध्यिका है। अब ये ए बी रहा और यहां से एफ से एम की तरफ खींच दो भाई, ये भी मीडियन हो गई। उसके बाद क्या बोलता है बेटा, ए एफ पर माध्यिका हो गई। अब एम एन जो है वो ए एफ पर माध्यिका है। अब ये ए एफ है, अब इस पर मीडियन कौन है बेटा, एम एन है, तो यहाँ एम से एन की तरफ खींच दो। ठीक है, अभी क्या चाहिए उसको कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना था भाई, 60 है। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये कितना होगा बेटा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 60 है, इसके अंदर सबसे पहले ये मीडियन डाली गई कौन सी, बी एफ, तो ये कितना हो गया होगा 30, और ये पूरा का पूरा कितना होगा 30 होगा भाई। ठीक है, कितना होगा बेटा 30 होगा। अब देखो उधर, अब यहां से ये मीडियन ड्रॉ की थी आप लोगों ने, इसने कितना कर दिया होगा, ये 15 कर दिया होगा। अब ये पूरा 15 हुआ होगा। अब इस 15 में इसने फिर मीडियन डाल दी, तो ये कितना बचा होगा भाई, 15 का हाफ 7.5, 15 का हाफ 7.5, 3 मीडियन है, सॉल्व हो गया। कितना, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। किसका, ट्राइंगल का एरिया चाहिए उसको, ए एम एन का, तो ए एम एन का एरिया चाहिए जो कितना आ गया, 7.5 आ गया। ट्राइंगल का एरिया कितना है भाई, 60 है। अगर एक मीडियन डाला होगा आपने, उस मीडियन ने एरिया आधा कर दिया होगा, और आधा कर दिया होगा बेटा 2। अब जो नया ट्राइंगल बने होंगे उन ट्राइंगल के अंदर फिर से मीडियन डालोगे तो नए ट्राइंगल का एरिया आधा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब फिर से नया बना उसके अंदर डालोगे तो वो भी आपका मीडियन डालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा एरिया। तो यहां फिर से आधा कर दो भाई। तो अब 60 में 8 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया आपके छोटे वाले ट्राइंगल का, ए एम एन का। ऐसे ही एम एन एफ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, मीडियन पर ही बेस्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है भाई, ठीक है, तथा एडी माध्यिका है। तो पहले एक ट्राइंगल एबीसी फिर से ड्रॉ कर लो, तो ए बी और ये सी और एडी माध्यिका लिख लो भाई, डी हो गया ये, जी कहीं पर एक सेंट्रॉइड मान लो भाई, ये पॉइंट जी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, मीडियन दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, और जनाब पूछ रहे हैं एजी की माप क्या होगी। किसकी माप पूछ रहे हैं, एजी की माप पूछ रहे हैं। अब एजी की माप किसी को नहीं पता, सबको पता है एजी की माप क्या होती है। ठीक है, तो भाई यहां पर ये 12 है। आपको पता है कि सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है बेटा, 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है वर्टेक्स की तरफ। ठीक है, तो वर्टेक्स आपका 2 होगा, वर्टेक्स की साइड में, साइड की साइड में 1 होगा। अब देखो 2 ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट कितना हो गया 3, तो पूरा मीडियन 3 हो गया, और 3 का वैल्यू कितना है 12। और मुझे एजी चाहिए, तो एजी कितने यूनिट है, 2 यूनिट है भाई, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 3 से 12 कितनी बार, 4 बार, 4 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टी पता है, सेकंड्स का क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो बेटा आपके मेरे किसी के बस की बात है ही नहीं, घंटों लग जाएंगे। लेकिन हम बेटा इंची टेप से थोड़ी ना अपने बैठेंगे एग्जाम हॉल में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और सी ए 15 सेंटीमीटर है, और उनके मध्य बिंदुओं से मिलकर हमने एक त्रिभुज बना दिया भाई, ए बी सी 9, 12, 15। मिड पॉइंट्स पकड़े, इनको मिलाया, इनको मिलाकर एक ट्राइंगल बना दिया हमने बेटा, पी क्यू और आर। ठीक है, अब पी क्यू आर ट्राइंगल बना दिया। अब पूछ रहा है पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली वीडियो में, मैंने क्या बताई थी कि जब आप मिड पॉइंट्स को लेकर एक ट्राइंगल बनाओगे तो उस ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी ना, वो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स की आधी होंगी। कहने का मतलब क्या है कि जो क्यू आर है ये किसकी आधी होगी, ए बी की। ऐसे ही ये पी क्यू पी आर है, ये किसकी आधी होगी, ए सी की। और ऐसे ही पी क्यू है, ये किसकी आधी होगी बेटा, बी सी की। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा, सॉरी परिमाप होगा, पी क्यू आर का जो परिमाप होगा बेटा, पेरीमीटर होगा, वो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी के पेरीमीटर का आधा होगा, क्योंकि साइड सभी आधी हो जाएंगी तो पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा, तो 9 + 12 + 15 और अपॉन में कितना 2 भाई, 15 और 9 24, 12 36। आपका आंसर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया आपका पेरीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, जानबूझ के प्रॉपर्टी को याद दिलाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस भी सेट नहीं किए थे।
ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी थी, मुझे क्या याद दिलानी थी कि भैया करस्पॉन्डिंग साइड्स की आधी होगी कौन, मिड पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज की भुजा। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छा सा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने बेटा, CHSL 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, त्रिभुज XYZ है जिसमें मीडियन ZL और YM इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को G पर। तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो हर बार की तरह, ABC। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप ट्राइंगल ही क्यों ड्रॉ करते हो बार बार, क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं ड्रॉ करते? तो मैंने उसको बोला, कह रहे बेवकूफ, क्योंकि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। जिक्र किसका हो रहा है? ट्राइंगल का हो रहा है। बातें किसकी चल रही हैं? ट्राइंगल की चल रही हैं। थ्योरम्स किसकी पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल की पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन किसका है? ट्राइंगल का। तो फिर बेटा हम किसको ड्रॉ करेंगे? कि सर ट्राइंगल को। इतना ही बुरा सा मुंह बना के उसने बता दिया। पता नहीं, अब बताओ बच्चे भी क्या ही है। ठीक है भाई, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया भाई, क्या नाम देना है उसको? X, Y और Z। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ZL जो है वो मीडियन है, तो बेटा यहां मीडियन रही होगी ZL। ठीक है, YM जो है वो भी एक मीडियन है, तो YM ऐसे कुछ चली होगी। ठीक है भाई, ये भी मीडियम हो गई। अब यहां पर ये पॉइंट हो गया आपका G। ठीक है जी, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल GLM। तो GLM कहाँ है भाई? GL और M, ये वाला एरिया चाहिए आपको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, तो ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। अब देखो उधर ये दो मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड के साथ जो एरिया बनता है ये 1:12 ये शो करता है। दोबारा से सुन लीजिएगा कि सेंट्रॉइड के साथ दो मिड पॉइंट्स किसी भी साइड्स के जो भी एक ट्राइंगल बनाएंगे वो पूरे ट्राइंगल का 1/12 एरिया लेके बैठा होगा। कितना लेके बैठा होगा? 1/12 एरिया लेके बैठा होगा, 1/12वां भाग लेके बैठा होगा, जो ऑप्शन सी है। ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी है आपकी बेसिक। ठीक है, तो आप इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि भैया 1/12 लेके बैठा होगा कौन? के सेंट्रॉइड के साथ कोई भी दो मिड पॉइंट आपका एक ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे एक और ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने भाई, मान लो AB और ये C, यहां कहीं सेंटर्ड हुआ G। अब ये मिड पॉइंट लिया मैंने, एक मिड पॉइंट ये ले लिया भाई। अब देखो उधर इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिलाया, जो अब ये एरिया आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस पूरे ट्राइंगल का कितना होगा बेटा? 1/12वां भाग होगा। कितना होगा? 1/12वां भाग होगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, अच्छी प्रॉपर्टी थी, दिमाग में रख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? इन ट्राइंगल ABC। बिल्कुल भी शांत मत रहा करो, जल्दी से ट्राइंगल खींच लिया करो। ठीक है भाई, द मीडियन AD एंड BE मीट्स एट G। तो भाई AD ये रहा, ठीक है, BE ये रहा, और मिल कहां गए बेटा? G पर मिल गए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल BDG। कहां है भाई BDG? ये रहा BDG। चलो भाई ये वाला ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, और उसको क्या चाहिए? एंड द क्वाड्रिलेटरल ऑफ GDCE। तो GDCE ये वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो, प्रॉपर्टी पढ़ रखी हो अगर आपने, तो आपको पता होगा कि यहां से एक और मीडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 ट्राइंगल दिखाई देंगे। तो इस ट्राइंगल BGD का जो एरिया होगा बेटा, ट्राइंगल BGD का जो एरिया होगा वो क्या होगा भाई? ABC के एरिया का 6वां पार्ट बताया था मैंने, बोलो हाँ। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और उसमें मैंने आपको ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था। तो ये 6 इक्वल हैं, ये अगर एक हुआ तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। तो आप ही बता दो, अब ट्राइंगल BGD हो गया और साथ के साथ क्वाड्रिलेटरल आपका GDCE, यही तो चाहिए। तो यहाँ पे किसके कितने पार्ट रख के बैठा है भाई? 2 रख के बैठा है। यहाँ कितने हैं? 1 हैं, तो ये 1 होगा, और ये वाला पार्ट कितना होगा भाई? 2 होगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया? 1:2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? दोबारा से समझो पिछली वीडियो को, तभी मैं आपसे बोल रहा हूं पिछली वीडियो को एक बार गौर से देखो। ये क्वेश्चन सारे आपको चुटकियों में नजर आएंगे। ये 6 ट्राइंगल बने, सबके एरिया इक्वल होंगे,
अगर ये एक है, ये भी एक होगा, 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 मैंने इनके एरिया लेट कर लिए एक एक एक। बेटा यहाँ एक आ रहा है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में कितने एरिया आ रहे हैं, 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल को मिला के एरिया टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 1:2 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, चुटकियों का क्वेश्चन है बेटा, चुटकियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन ट्राइंगल पीक्यू और पीआर उसने दे रखे हैं बेटा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर। एबी एंड एसी आर पैरेलल टू लाइंस पीआर एंड पीक्यू। ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली। इफ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूआर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। हम एक पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी तमीज के साथ। ठीक है, पी क्यू आर नाम दे दो भाई इसको, पी और ये क्यू और ये आर। डायग्राम पर मत जाइएगा, जो उसने दिया होता है हम उसके बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायग्राम आप कभी भी एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रॉपर साइड्स इक्वल नहीं खींच पाओगे। अगर खींचने जाओगे, स्केल लेके जाने नहीं देंगे आपको, कुछ भी लेके जाने नहीं देंगे, तो वहां पर आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो आप डायग्राम से मत समझिएगा, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने बोला है बेटा क्या पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल है। ये पी क्यू हो गया, ये भी 18, और ये पी आर है, ये भी 18 हो गया। ठीक है, ए बी और ए सी आर पैरेलल टू लाइन पी आर। पी आर के पैरेलल कौन सी है बेटा, ए बी है। ठीक है, और पी क्यू के पैरेलल कौन सी है आपकी, ए सी है। ठीक है जी, अब ये पूछ रहा है क्या कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसके इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से अगर इसके पैरेलल लाइन खींचोगे, मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जब भी लाइन खींचोगे इसके पैरेलल, और अगर मिड पॉइंट से खींच रहे हो, तो ये सामने वाली साइड, बगल वाली जो साइड होगी, इसकी एडजेसेंट साइड होगी, उसके मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। उसके अलावा कोई दूसरा उसका ऑप्शन नहीं है। तो जब मिड पॉइंट से आपकी कोई भी लाइन ड्रॉ होगी, 2 मिड पॉइंट्स को अगर आप मिला रहे होंगे साइड्स के, वहां पर जो लाइन बनेगी वो अपनी सामने वाली लाइन की करस्पॉन्डिंग लाइन के पैरेलल होगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये पैरेलल बोल भी रहा है तो बेटा मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। ठीक है, तो ये ए बी हो गई किसके पैरेलल बेटा, पी आर के। तो पी आर के पैरेलल ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अभी उसके बाद क्या बोलता है बेटा, ए सी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। अब ये पी क्यू है, इसके पैरेलल, तो यहां पर इस ए से ही चलेगी, तो ये भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। किस पर मिलेगी बेटा, मिड पॉइंट पर मिलेगी। तो ये AC हो गया। अब यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आ रहा होगा आपको। क्या क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आ रहा है बेटा, कि ए बी पी सी, ये क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आ रहा होगा, ए बी पी सी। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहा है, वो पेरीमीटर पूछ रहा है। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ठीक है, अब देखो उधर, अगर ये 18 था तो ये 9 होगा, ये 9 होगा। अगर ये 18 था तो ये 9 होगा, ये भी 9 होगा। तो 2 साइड तो मिल गई हमें, कौन कौन सी, पीबी और पीसी। ठीक है, ये 2 साइड मिल गई। अभी हमें ये 2 चाहिए, लेकिन मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको कि बेटा जो मिड पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल की साइड्स जो होती हैं अपनी करस्पॉन्डिंग साइड की आधी होती हैं। तो AC किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा, PQ के। और PQ 18 है, तो ये वाली कितनी होगी, 9 होगी। ऐसे ही BA जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, PR के। तो PR 18 है, तो ये बेटा कितनी होगी, 9 होगी। और अगर ये 9 9 होंगी तो इन चारों भुजाओं का योग कितना होगा, 9 + 9 + 9। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका कितना बेटा, 36 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन डी है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। मीडियन का क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल यूज किया उसने, बनाया, उससे आंसर निकाला। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने मिड पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज की भुजाएं अपनी करस्पॉन्डिंग भुजा की आधी होती है। सीधी बात दिमाग में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए हमारे सामने जो ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखो उधर ये CGL प्री 2021 में पूछा जा चुका है। और इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, कौन से गलत है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला आपसे कि मैं अच्छे क्वेश्चन ही उठा के लेके आया हूँ, जिनसे आपकी प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाए और साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, त्रिभुज PQR दे रखा है उसने, S और T आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स PQ एंड PR। ट्राइंगल ड्रॉ कर लें बेटा, चलो भाई। ट्राइंगल P और ये Q और R। ठीक है, S एंड T आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स PQ। PQ कहां भाई, ये रहा, इसका मिड पॉइंट हो गया S, और TR का मिड पॉइंट PR है। तो भाई ये PR का मिड पॉइंट T है। ठीक है, तो अब ये PR का मिड पॉइंट T हो चुका है। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई ट्रू बताना है हमें। क्या पूछ रहा है भाई,
पहला बोल रहा है ट्राइंगल पीएसटी, कहाँ है भाई पीएसटी, ट्राइंगल पीएसटी, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, बिल्कुल होगा बेटा। अब देखो क्यों समझाता हूं, ये मिड पॉइंट से जा रही है साइड, और अगर ये मिड पॉइंट से जा रही है तो इसके ये पैरेलल होगी, तो एस टी पैरेलल क्यू आर होगा, और अगर एस टी पैरेलल क्यू आर होगा तो जो एंगल क्यू होगा वही एंगल एस होगा, जो एंगल आर होगा वही एंगल टी होगा, और पी तीनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है, और जहां पर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं वहीं क्या बन जाता है, सिमिलैरिटी बन जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, ठीक है। दोबारा से सुन लो, पैरेलल लाइंस होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि मिड पॉइंट से बनने वाली साइड अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स की पैरेलल होती है, हम पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं, और अगर ये पैरेलल हुई तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहां से पता चलेगा, मेरी एक वीडियो पड़ी है पिछली भाई जियोमेट्री की, जिसमें मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सभी पढ़ाए हैं, वहां से जाओ उस वीडियो को देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल का सच समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, बेटा ये कॉमन है ही दोनों ट्राइंगल्स के बीच, तो सिमिलर हो गए। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, एस टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू आर, एस टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू आर, बेटा क्या बोला, अभी पिछला क्वेश्चन भी तो यही था, क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड का आधा होगा, कौन, मिड पॉइंट से बनने वाला साइड, तो भाई एस टी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और क्यू आर का आधा कौन होगा, एस टी होगा, तो ये भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया, हो गया या नहीं हो गया, अरे बोलिए। अब तीसरा क्या, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, हाँ तो इसको हटा दो भाई, तो क्यू आर के पैरेलल होगा, बेटा एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा तभी तो ये दोनों बातें सही होंगी, अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो दोनों बातें सही नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही होगा बेटा, ऑल 1 2 3, इतना प्यारा इतना आसान क्वेश्चन जिसमें ट्राइंगल मीडियन से सभी प्रॉपर्टीज उसने लगभग पूछ ली हैं एक ही क्वेश्चन में, और ये आपका सीजीएल प्री में क्वेश्चन देखा जा चुका है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और अगर ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं तो उम्मीद है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर देंगे, आप शेयर कर देंगे, साथ के साथ आप लाइक वीडियो को कर चुके होंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में ट्राइंगल से एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।